तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें सभा में नहीं बुलाया। माफ करना महाराज, मैं आपके मित्र सिंह गर्जना की तरफ से एक अर्जेंट खुफिया संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश? महाराज, ये बात इतनी गोपनीय है कि मैं सबके सामने नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। अब बताओ क्या बात है? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के शक्तिशाली राजा काला तेंदुआ का एक बेहद खतरनाक जासूस हमारे जासूस इकाई में घुस चुका है। वो हमारी खुफिया लिस्ट जानता है और एक एक करके हमारे एजेंट्स को चुपके से गायब कर रहा है। क्या? अगर ये बात सच है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही है। मुझे तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बुलाना होगा। जी महाराज। उन्होंने तुरंत अपने सबसे पुराने और वफादार सलाहकार मरुभूमि को बुलाया, जो अब जासूसी का काम संभालते थे। क्या आदेश है महाराज? आप परेशान लग रहे हैं। एक दुश्मन जासूस हमारे बीच है। तुम तुरंत सभी जासूसों को गुप्त रूप से सूचित करो और उन्हें इस खतरे से आगाह करो। उन्हें उस घुसपैठी की पहचान का पता लगाने का काम सौंपो। माफ करना महाराज, ये काम जरा पेचीदा है। मुझे इस काम के लिए जंगल में हाल ही में भर्ती हुए नए जासूस बिलाव की सहायता चाहिए। वो बहुत तेज दिमाग का है और जंगल के नए रास्तों की अच्छी जानकारी रखता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। बिलाव को भी ये काम सौंपो और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर कोई खबर नहीं आती। किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। क्या मामला है? महाराज, खतरनाक खबर। हमारे कई जासूस अपने अपने घरों से गायब हो गए हैं। मैंने खुद उनके ठिकानों पर जाकर देखा, वे वहां नहीं थे। लगता है वो जासूस बहुत तेजी से काम कर रहा है। उसे पता चल गया कि हम उसके बारे में जानते हैं। तुम तुरंत बचे हुए सभी जासूसों को इकट्ठा करो। हमें अब सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। वो पूरे जंगल में भागकर कुछ बचे खुचे जासूसों को एक गुप्त जगह पर ले आया। सुनो, हमें जंगल से दुश्मन जासूस को पकड़ना है। वो हमारे जासूसों को गायब कर रहा है। उसकी पहचान और ठिकाने का पता लगाओ। महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई नया प्राणी नहीं है। ये जरूर हमारे बीच का ही कोई पुराना साथी है जिस पर किसी को शक नहीं होगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा शक बिलाव पर है। वह मरुभूमि के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसे सारे जासूसों की जानकारी थी। लेकिन बिलाव तो एक छोटा सा बिलाव है। वो इतने बड़े जासूसों को कैसे गायब कर सकता है? महाराज, यही तो उसकी चाल है। वो अपनी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। आप मुझे और भेड़िए को आज्ञा दे, हम उस पर नजर रखेंगे। मैं तैयार हूँ महाराज। हम आज रात बिलाव की हर हरकत पर नजर रखेंगे। ठीक है, तुम सब जल्दी से पता लगाओ। चीता और भेड़िया जंगल में छिपकर बिलाव के ठिकाने के पास पहुंच गए। देखो, वो अपने ठिकाने से निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने शिकार को ढूंढने जा रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बिलाव चुपचाप जंगल में एक तरफ बढ़ने लगा। चीता और भेड़िया उसका पीछा करने लगे। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। नहीं, हम दोनों एक साथ अंदर गए तो वो हमें आसानी से पकड़ लेगा। मैं यहाँ छिपकर इंतजार करता हूँ। तुम तुरंत महाराज को सूचना दो और सहायता लेकर आओ। भेड़िया तेजी से शेर सिंह की तरफ भागा, जबकि चीता खदान के द्वार पर छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भेड़िया और शेर सिंह खदान के पास पहुंचे। तेज रफ्तार, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? महाराज,
वो बहुत चालाक है। मैंने सोचा कि अगर हम एक साथ अंदर गए तो वो हमें भी गायब कर देगा। मैंने भेड़िए को आपको बुलाने भेजा। अच्छा काम किया। अब हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे। तीनों छिपते छिपाते गुप्त सुरंग के रास्ते खदान के अंदर पहुंचे। अंदर कालू, भेड़िया, ऊंट और अन्य सभी गायब हुए जासूस कैद थे। ये सब यहाँ कैसे? तभी बिलाव कहीं से बाहर आया, लेकिन उसके पीछे एक और बड़ा साया था। आखिरकार आप लोग भी मेरे जाल में फंस गए। शेर सिंह, तुम ही दुश्मन जासूस हो? हाँ, और मैंने तुम्हारी पूरी जासूस इकाई को खत्म कर दिया। मैं काला तेंदुआ का सबसे अच्छा एजेंट हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम हमें गलत समझते हो। तुम पकड़े जा चुके हो। नहीं महाराज, आप फंस चुके हैं और ये रहा मेरा असली सहयोगी। आपका ये साथी चीता, जिस पे आप इतना भरोसा करते हो, वो असल में मेरे लिए काम करता है। चीता, तुमने हमें धोखा दिया। तुम ही असली जासूस हो। तो तुमने हमारे साथ गद्दारी की। सही कहा महाराज, मैं ही असली जासूस हूँ। मैंने ही गर्जना का दूत बनकर आपको ये झूठी खबर दी थी ताकि आप अपनी खुफिया लिस्ट हमें सौंप दे। लेकिन बिलाव, वो तुम्हारे साथ क्यों है? बिलाव नहीं, ये तो सिर्फ मेरा एक प्यादा है जो मेरा संदेशवाहक बना। मरुभूमि को पकड़ने के बाद मैंने उससे कहा कि वो बिलाव को अपना सहायक बनाए ताकि मुझे बाकी जासूसों के ठिकाने मिल सकें। अब तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। हाँ महाराज, मुझे चीते ने धमकाया था। मैं दुश्मन जासूस नहीं हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता महाराज। तुम्हारी जासूस इकाई खत्म हो चुकी है और अब तुम खुद भी। गुस्से से वो हमला करने के लिए उछला। तभी भेड़िया वाला अपने साथियों के साथ आ गया। रुक जाओ चीते, मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। जिस तरह से तुम इतनी आसानी से ऊंट और बिलाव पर इल्जाम लगा रहे थे, वो एक वफादार साथी की तरह नहीं था। मैंने बाहर जाकर आपको सहायता लाने के लिए कहा था, लेकिन जब चीते ने कहा कि हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे, तब मुझे पता चल गया कि वो अकेला फंसने से डर रहा था और उसका असली निशाना आप थे। उनको पकड़कर जेल में डाल दो। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। वो उनको दोनों को कैद कर लेते हैं। आज तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी कालू। तुम ही मेरे सबसे भरोसेमंद जासूस हो। धन्यवाद महाराज। दुश्मन कितना भी तेज क्यों ना हो, वो अपनी चाल में जरूर फंसता है। इस तरह जंगल पर मंडराया खतरा टल गया। बाहरी दिखावे पर विश्वास न करे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वफादार दिखने की कोशिश करता है या जो सबसे तेजी से दूसरों पर इल्जाम लगाता है, वही अक्सर असली खतरा हो सकता है। सतर्कता ही सुरक्षा है। जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा आंख बंद करके विश्वास करने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में तर्क और सतर्कता बनाए रखने में है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।